ये हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृतमयी बात है। एक प्रार्थना हम करना चाहते, सरल भाव से आप समझ लो इसका अर्थ, वो हमारी तरफ से प्रार्थना है। 1 महीने की केवल हमें समय दो, 1 महीने का। आप 1 महीने कोई इच्छा नहीं करेंगे, जैसी सामने परिस्थिति आए उसको भोग लो, इच्छा मत करना। 1 महीने का केवल समय दो। हम कोई साधन नहीं बता रहे, इच्छा ही नहीं करनी। जहां इच्छा निकले उसे निरुद्धे, रोक दो, बाहर जवान में ना आने पावे। खान पान, देखना, सुनना, रहना, भोगना, व्यवस्था, 1 महीने में मर थोड़ी जाओगे। 1 महीने का हम कोई संकल्प नहीं दे रहे, कोई कसम नहीं खवा रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज से 1 महीने हम कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, न सद न असत, कोई भी इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे। हृदय में आएगी तो वाहे निरुद्धे, उसे वहीं रोक देंगे। बाहर की इच्छा बाहर, अंदर की इच्छा अंदर, व्यक्त नहीं करेंगे। बताओ, ये अपने घर का सत्संग होता है, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन सुधार है और भगवत प्राप्ति के लिए है। 1 महीने की बात मांग रहे हैं। गृहस्थी में अगर ना कर पावे तो राधे राधे रटे, राधा राधा। लेकिन विरक्त जनों से प्रार्थना 1 महीने केवल 30 दिन। जबान से आपकी इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए, 1 महीने बस। आप देखो कैसा आपको लगता है। जलन होगी पहले, वो बार बार व्यक्त नहीं करना, 1 महीने व्यक्त नहीं करना। परिपक्व अवस्था के प्राप्त महापुरुषों के हृदय में इच्छा ही नहीं प्रकट होती। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। 1 महीने, ये तो आजीवन की बात होती है महापुरुषों की। महाराज ये रख लो, कभी आपके काम में आएगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी आपको चाहिए ना। भैया नहीं, हम जरूरत मिटाने के लिए, चाह मिटाने के लिए, काम मिटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। आप रखो, जब जरूरत हो कि मेरा मालिक उस समय दे देगा। कभी आप तो उस समय जो अभी दे रहा है वो उस समय नहीं है क्या? हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। जो सृष्टि में नहीं होगा वो भी वो रच देगा, विश्वास करो। 1 महीने अभ्यास करके देखो, देखेंगे आप लोग, देख लो। इच्छा को होगी, इच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होगी पर आप व्यक्त नहीं करोगे। 1 महीने खेल खेल के देखो, गेम है। जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति होती है। देखो एक आपको कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वर पुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्र पुरी। ईश्वर पुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वादयुक्त खीर का भोग लगता था।
जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगे। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और वो गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे। इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए दे के, रात भर रोते रहे, प्रभु कितना खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको तो थोड़ा कुल्हड़ कैसा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है, वो भगवत संबंधी इच्छा में इतना क्लेशित हो गए। हम तो स्वयं भोग की इच्छा रखते हैं। हम कौन से साधक हैं, कौन से महात्मा हैं, किस मार्ग के पथिक? जरा सिद्धांत को समझो, यहां इच्छाओं का तो जाल लगा हुआ है, और परमार्थ का स्वरूप क्या है? बाहे निरुद्धे, बाह्य रोग दोष। इच्छा को कोई भी इच्छा हृदय में अपना स्थान न बनाने पावे। मनसः प्रसन्नता, तो आपके मन में अखंड प्रसन्नता जागृत होगी। और मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जब हम बाह्य विषयों का सेवन करते हैं तो मन खिन्न रहता है, नवीन नवीन विषय भोगने के लिए मन में जलन होती, वही विषयों की तरफ आकर्षित करता है, फिर वही जलाता है, वही संकल्प विकल्प कराता है, थोड़ी देर जलाने के बाद फिर उसी भोग की लालसा करता है। बड़ा बाहे निरुद्धे, रोक दो उसको। देखो इसमें विवेक बल काम करता है।
अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं संतों की, ठाकुर जी की, तो आपका विवेक प्रबल हो जाएगा, वो रोक देगा। कितना आनंद! कल से इस श्लोक का चिंतन चल रहा है। इतना कोई इच्छा ही नहीं करनी भाई। ये गृहस्थ जन जो बहुत सी कामनाओं में रत हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम विरक्त जनों से प्रार्थना करते हैं, यदि आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। इच्छा ही आपके स्वरूप को ढके हुए है, इच्छा ही आपका बंधन है, और निरीह इच्छा रहित ही जीवन मुक्त अवस्था है। 1 महीने का अभ्यास करके देखो। अच्छा, 1 महीना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि पता नहीं चूक ना हो जाए तो 15 दिन का कर लो। 15 दिन बहुत ज्यादा लग रहा हो तो कोई 1 हफ्ते का कर लो। और गृहस्थ जनों को ज्यादा लग रहा हो तो 1 दिन का करके देख लो कि सुबह से लेकर के शयन तक आज कोई इच्छा नहीं हम करेंगे। अगर इच्छा होगी भी तो व्यक्त नहीं करेंगे। 1 दिन करो। विरक्त के लिए 1 महीना, नए साधक के लिए 15 दिन, बहुत नए साधक के लिए 1 हफ्ता, गृहस्थ के लिए 1 दिन और 1 हफ्ता। देखो ना करके क्या बिगड़ जाएगा। आज सुबह से शाम तक कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। हृदय में होगी तो उसको वहीं दबा देंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे। देख लो। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी घर में भिक्षा पाने जब आए तो बच्चे ही थे। किसी कारण से मैया भूल गई नमक डालना सब्जी में। वो पा के गए, पिताश्री आए पाने, जेवी, अरे सब्जी में तो नमक, अरे भूल गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भूल गई। वो गए, कहा स्वामी जी सब्जी कैसी बनी थी? बोले नारायण नारायण, बहुत सुंदर, परम सात्विक बनी। नहीं स्वामी जी उसमें तो नमक था ही नहीं। अरे बेटा, प्राणों का पोषण करना ये नमक है कि नहीं, ये आप गृहस्थ लोग देखते हो। हमें तो जो प्राणों के पोषण के लिए मिला तो नारायण नारायण नारायण, नहीं बचा उसमें बिल्कुल कहीं कोई स्वाद दृष्टि इच्छा ही। 1 दिन करके देखो गृहस्थी, और 1 महीने अच्छे साधक, ये जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन की धारा, आप विरक्त हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं, जीवन की धारा बदल जाएगी। बस कट्टरता पूर्वक एक बार इस बात पे आना कि नहीं बोलना। स्वास्थ्य बिगड़ जाए, प्रारब्ध भोग लेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं। 1 महीने के लिए आपके साथ हम भी हैं। मेरी स्वामी जो पहले से ही उसे देख रही, इच्छा क्यों? अगर हुई है तो चुप हो जाओ ना, वही इच्छा देने वाली तो वही पूर्ति करने वाली। इच्छा हुई नहीं पूर्ति हुई तो उनका विनोद है, पूर्ति हो गई तो उनका दुलार है। दोनों में हमें पूर्ण ही रहना है, हमें इच्छा नहीं करनी। ठीक है, पकड़ी गई बात। 1 महीना अपने विरक्त जन इच्छा नहीं करेंगे। पक्का नहीं, पक्की बात करो। हाँ नहीं, देखो ना आप, इसमें जीवन मुक्त अवस्था की तरफ कदम है। 1 महीना जीवन मुक्त रहकर फिर आगे का तो अभ्यास पुष्ट ही होगा। 1 महीना कोई इच्छा नहीं, आएंगी परिस्थिति, बस कहना ही तो है, नहीं कहना ही नहीं है, कुछ नहीं कहना। 1 महीना नहीं बोलना है इस विषय पर कि आज हमारी ये इच्छा है, बोलना नहीं। आगे चले पक्का। और 1 दिन आप लोग गृहस्थ जन करके देखो कि आज एक पूरे दिन में कोई आकर के ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति करेगा तो फिर आपकी इच्छा जागृत। हर इच्छा में देखना, केवल खान पान में नहीं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध वो बोल रहा है तो हम नाराज हो जाए। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नाराज क्यों होंगे? हमारी इच्छा नहीं अनुकूल बोले तो प्रतिकूल बोल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 1 दिन दिया है, क्योंकि गृहस्थी में बहुत 1 दिन शांत, एकदम चुप, अंदर जो आए उसे सह जाओ। और 1 महीने अपने लोग, ये केवल खान पान की इच्छा के अंतर्गत नहीं है, संपूर्ण इच्छाओं के अंतर्गत है। ना लोक की ना परलोक की कोई इच्छा नहीं। हम आएगी हृदय में तो उसको नोट करेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। और उस इच्छा की
छानबीन करेंगे ये इच्छा क्यों आई है, किस गलती से आई है, या किस कमी के कारण आई। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा भाई जी से कहा कि मिठाई की इच्छा हो जाती है, मीठा देखते ही अधिक पा लेते हैं, क्या अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, क्या मेरे बोध में कमी रह गई। भाई जी ने कहा नहीं। तो उनका फिर इच्छा क्यों, उनका शरीर में कमी है आपके, जिस पदार्थ की उस शरीर मांगेगा उसको दे देना है। आप कहीं लेने तो जाते नहीं, यदि आ जाता है सामने तो आप उसे पा लेते हैं। तो इस शरीर की आवश्यकता है, ना कि आपकी आवश्यकता है। बोले हाँ, बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था कि मीठा देखते ही और मीठा पाने में उधर ही अधिक प्रियता है, तो इसका मतलब इच्छा हमारी है। तो उनका नहीं, आपकी नहीं, ये शरीर की आवश्यकता है, ऐसा वहां उत्तर दिया। और अपने को 1 महीना शरीर की आवश्यकता भी होगी तो नहीं मांगेंगे, जो जैसी व्यवस्था उसमें शांत, इच्छा नहीं करेंगे। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा, इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। 1 महीना का अनुष्ठान है, लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान, 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना इच्छा हुई, हम इसे भी रोक, न सत ना सत। अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पे चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है, कौन 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता, मन प्रसन्न होने लगता है। और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं, और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसाए है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है, इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता, और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्वबोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है, यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावें, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे, तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो केवल,
जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन। पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी विरक्त के लिए। जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना है। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली, नहीं तो 2 रोटी बन गई। महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा है। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए। आप उठाइए झोली, जाइए मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब, तो उनका भोग लगेगा। महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा भर पेट। अपने यहां जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100, 200, 50 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते वही। उदर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो। इतना इतना अगर सो तो कोई, हम माधुकरी से अपना अगर, या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का प्रसाद, तो बाबा तो बहुत शासन करते थे, हे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान। गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की, वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। हे साधारण जीवन, असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते ना सब दीवार, ये प्रसादी ये प्रसादी ये प्रसादी, ये ग्रंथ ये ग्रंथ, ये छवि, बस। और आपको दूसरी वस्तु कमरे में नहीं मिली। जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है,
जो दिनचर्या, ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे, शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके जिससे पीछे आए हैं विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो, नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि यार संत हैं, तुमको कोई संशय हो रहा तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमे। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस भेष का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन, तो वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। और हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है, प्रार्थना है, मान लेना। ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते, धनी मानी और वही, जरूरत नहीं है। आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा। हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया, चलो। पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा है परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था तो बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन रहे, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही, पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा उनकी ना होती। शाम के वही आके पूछते थे कुछ मिला खाने को, वही निष्ठा, वही। वर्षा है तो भींगता हुआ, गिरता हुआ, वो तो देखा है ना। और कभी एहसान नहीं, आओ आओ आपने, कभी नहीं। ऐसे उसका भी कभी नहीं, कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और इधर से भी कोई बड़ाई नहीं, कोई अपनापन भी नहीं दिखाया। ये तब ऐसे चलता है। निराशा, एकमात्र श्री जी से आशा। ये देख लो, अंदर किसी से भी आशा नहीं होनी चाहिए। आशा हम प्रभु से प्राप्त करने की। क्या
आपके चरणों का प्रेम, आपके नाम का प्रेम, कोई आशा ही ना रह जाए, ऐसी आशा आपसे आशा है कि कोई आशा ही ना रह जाए, हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें। चौथा, निरीहा, इच्छा ही ना रह जाए, जिसके लिए आज कहा है कि 1 महीने के लिए देख लीजिएगा। और नित्य में एकांतशीलता, एकांत में जब हो तो बड़े संयम से रहें। एकांत आपका गंदा नहीं होना चाहिए, बड़े शीलवान, बड़े धैर्यवान, बड़े तितिक्षु, बड़े इंद्रिय संयमी। नहीं, बड़े बड़ों का एकांत खराब हो जाता है। समाज तो सबका ठीक रहता है, एकांत खराब हो जाता है। समाज में त्रुटि हो जाएगी तो निंदा होगी, ठीक हो जाओगे। एकांत में त्रुटि होगी तो तुम्हारा अध्यात्म नष्ट हो जाएगा अंदर का। एकांत स्थित इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। ऐ उपासक, एकांत सेवन में सावधान रहना, तुम्हारी इंद्रिया और मन तुम पे हावी होंगे, इसलिए इंद्रिय और मन का दमन कर देना, इंद्रिय और मन के गुलाम मत बन जाना। ये एकांत का है, ये जरूर सुधारो। एकांत में देख लीजिएगा, अय उपासक, एकांत में इंद्रिय और मन तुम पर शासन करेगा, तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा। उस समय तुम अपनी इंद्रिय और मन का दमन करो। बिल्कुल उनकी बात नहीं मानना जो धर्म विरुद्ध हो। जो ही तुमने इंद्रिय दमन किया तो हेतुर्दमश्चेतसः, तुम्हारा चित्त अर्थात मन दमन करने के कारण निर्वासनिक हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन है समझना। जब हम मन और इंद्रियों की मांगी हुई वस्तु नहीं देते तो हमें जलाता है, एक अशांति पैदा हो जाती है। तब होता है यार दे दो, शांत हो जाएगा। ये बहुत घातक बात है। जो इंद्रिय मन मांगा और हमें अशांत किया ना देने पर हम उसको शांति प्रदान करने के लिए देने लगे, अब आपका परमार्थ मार्ग लुट जाएगा। ये बहुत गंभीरता से समझो, यहां हमसे बहुत चूक होती है। यदि हमने जो मन और इंद्रिय ने मांगा नहीं दिया, उनका निरोध कर दिया, तो निरोध से वासना का नाश हुआ। वासना का नष्ट होना ही ब्रह्मानंद का स्फुरण होना है। तेनानंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनस, तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्ना मुने। इसलिए मुनि का एक ही प्रयत्न होना चाहिए कि मन और इंद्रियों की मांगी हुई मांग को पूरी ना की जाए। मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो। जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे हो जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास। हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक,
रोज वाणी पाठ में जाते नहीं जाए, 6 बजे तक सो रहे हैं शाम के रात्रि तक, या जैसा ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नियम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नियम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नियम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नियम, प्रियालाल के नाम जप का नियम। प्रियालाल हमारे कोई नियम ही नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो ऐसे मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते सब। ये नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमने देखा है। गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद में यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यप साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित। आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट, और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग नहीं कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो थोड़ा शासन है। सत्संग में भी बोतल खोली, एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा है, भगवत चर्चा को उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पूड़ी नहीं होती है, ऐसे थैली निकाला, भुजिया चवा, 2 पानी, ऐसे मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार से, इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से
2 बजे तक। 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, ये नहीं आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत। आपकी दिनचर्या, अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें ये नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है। जेव ही घड़ी पर दृष्टि गई, आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही ले घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गंगा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता, फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते हैं ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ के बहुत साधारण अवस्था, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली। ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे सुरता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते, एक एक शब्द श्रवणेंद्रिय से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत और एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना कब। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांग में मांस नहीं है, केवल पैंट ही पैंट दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर, बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है, क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों प्रेरणा आई, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है या गलत।
जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा जो उसने जमा किया है, फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना कर, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे हो गए ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर वो मन ही वश में नहीं होता, फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है, पूरे जीवन मन को पढ़ा है, उसने देखा है मन अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति। और जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की सिवा, आराध्य देव की सिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी एकदम जैसे एकदम बदल गए व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वहां परमाणु भजन के वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया, अगर ऐसा हो जाए तो, मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें संसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाए कि एक ही परिवार में रहते हो, आप ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा के सिवा, भगवत भजन करने वाले के सिवा प्रवेश न हो, तो आप देखो कि उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा।
बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ, बड़ा लाभ मिलता है। जिसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपकी वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस वो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं वो दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह न छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दांव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता है। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा, और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है, ये कभी डरवाएगा तुमको फिर अपने अधीन करेगा। ऐसा ही होता है, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना, भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी न होने पावे, इससे लड़ाई लड़नी। यह हम मन से तो लड़ते नहीं, बाहर झगड़ा करते घूम रहे हैं, इससे लड़ो, ये बेईमान जो हमको परास्त कर रहा है। अंत में आप देखोगे आपकी आज्ञा पर खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़, अब जैसा ये विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन को कभी निकम्मा मत रहने दो। अब तो सब हो गया, वाणी पाठ भी हो गया सब, 3 घंटे तो कोई बात है नहीं, 3:30 बजे शाम के जाना है। 3 घंटे में वो इतना मसाला एकत्रित कर देगा कि 3 महीने में तुम सत्संग के द्वारा उतना सामग्री नहीं एकत्रित कर पाओगे उसको हराने के लिए। बहुत चतुर है, इसको खाली मत रहना। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, भूत सिद्ध हो गया। भूत ने कहा कि काम बताओ हमें, अमुक काम, एक क्षण में कराया, और बताओ। और क्या बताएं? बोले काम नहीं बताओगे तो उठाक पटक देंगे तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे हम। वो जो भूत सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया था, वो गुरु के पास गया, बोले महाराज वो तो कह रहा मार डालेंगे अगर काम नहीं बताओगे। ठीक है,
एक लंबा बांस खड़ा कर दिया और कहा इस भूत को आदेश करो, इस पे उतरो चढ़ो, जब तक हम कोई काम ना बताएं तो यही तुम्हारे ऊपर का। बस ऐसे ही मन भूत है, उठा के पटक देगा आपको किसी न किसी विषय में। इसको काम बताओ, क्या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चढ़ते उतरते रहो, ऐसे नाम में चलते रहो। जब और कोई काम होगा तो बताएंगे, चलो सेवा कर लो, बाड़ी पाठ कर लो, नहीं है ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पक्का समझो भूत है, मार देगा तुम्हें। अगर राधे श्याम रूपी बांस में इसे चढ़ाओगे, उतारोगे नहीं तो पटक देगा किसी न किसी विषय में, फिर छाती जलेगी, दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि लगता है अब भी इसकी जरूरत है। प्रभु के होके, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के मार्ग में अब भी इसकी जरूरत है। जो तुमने किया, जो तुमने सोचा, जो तुम सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। बहुत सावधान, नाम कभी छूटे ना, इसको उसमें। ये निकम्मा मन बर्बाद कर देता है। निकम्मा रहोगे तो इधर उधर की बातें सोचेगा। एक और बात बता दे, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है कि अब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही है तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से लेट गए, माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल समय है उस समय आप सावधान रहना। अब आप फुर्सत में लेट गए, जे भी फुर्सत सोच के लेटे कि सब हो गया, अब उसका प्रोग्राम शुरू मन का। अब आपकी इधर उधर चित्त वृत्ति, फिर मोबाइल जो पास है तो फिर क्या कहना है, मन को तो मानो अमृत मिल गया, वो आपको प्रेरित करेगा। जहां आपने कोई गेम, ये वो नौटंकी नाटक, जहां बस उसको मसाला मिल गया, वो आप काफी है। वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सुबह दिनचर्या में हाजिर नहीं हो पाओगे। कहां है वो? बोले अभी तो आया ही नहीं वो। क्यों? मन ने उसको परास्त कर दिया, इसलिए नहीं आया। बहुत सावधान। ये निकम्मा रहेगा तो बुरी बुरी बातें सोचेगा। खास बात है, दिन भर सावधान रह सकते हो माना, लेकिन शयन के समय जब आप अपनी सैया पे गए, अब होश ठिकाने रखो, बिल्कुल सावधान। यहां थोड़ी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो सावधान है ही हो, नहीं तो अभी खड़े हो, तुम्हारे पितर तक तृप्त हो जाएंगे अभी है। लेकिन कमरे में सिटकिनी बंद, अब शयन के लिए गए, अब होश में। यही होश खो जाते हैं, ध्यान रखना। मन आपसे ऐसी चेष्टाएं कराएगा, क्रियाएं कराएगा, ऐसा दर्शन कराएगा, ऐसा सोचवाएगा, पूरे दिन की साधना को मटिया प्लेट कर देगा, पोछा लगा देगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक नींद ना आवे तब तक सोने के लिए आप लेटना नहीं। यदि जवान साधक हो, माला हाथ में, ऐसे दोनों हाथ कब्जे में है, जवान से नाम या मंत्र अंदर। अब थक गए, सो गए तो ऐसे सो जाओ, आपकी शैया परम पवित्र है। और अगर घंटा 2 घंटा इंतजार नींद का, तो पक्का वो भ्रष्ट करा के रखेगा, पक्का। हमारी बात लिख लो। सावधान, शयन के समय हर उपासक सावधान। उस समय विशेष आवश्यकता आपको भजन की है, क्योंकि वो एकांत है और आपके ऊपर उस समय मन को हावी होने का अवसर मिल गया। इसलिए सावधान, सत्संग को सुना जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए, और इस भूत को हर समय नाम रूपी बांस पे चढ़ाते उतारे। राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।